अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। आज मैं बात करूंगा ख्वाहिश और मकसद के बारे में। इसमें डिफरेंस क्या है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और ये किस तरह से समझना चाहिए। ख्वाहिश होती है हमारी ड्रीम्स, हमारे ख्वाब। हम चाहते हैं कि ये हो जाए, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मैं एक अनाथालय खोल लूं, मैं गरीबों की मदद करूं, मैं बूढ़े लोगों की खिदमत करूं, ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं फला बाइक ले लूं, मैं मर्सिडीज ले लूं, मैं लैम्बोर्गिनी ले लूं, मैं रोल्स रॉयस ले लूं, मैं एयरजेट ले लूं, मैं एयरक्राफ्ट ले लूं, मैं यॉट ले लूं, मैं एक बीच खरीद लूं, या मैं सोने का ये बनवा लूं, हीरो का ये बनवा लूं। ये सब है हमारी ख्वाहिशें। मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं, मैं दुनिया घूमूं, ये सब हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी ड्रीम्स जो हर किसी की होती हैं। हम दिन भर अपने ख्वाबों के बारे में सोचते हैं। एक होता है मकसद। मकसद कहते हैं योर पर्पस। आपके जीने का मकसद क्या है? अब इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि जिनकी जिंदगी में सिर्फ ख्वाहिशें होती हैं, मकसद नहीं होते, वो लोग काहिल वजूद, लेजी, आलसी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में कभी ना कभी लेजी जरूर होते हैं, आलसी जरूर होते हैं। लेकिन फिर हमारा मकसद हमें याद आता है और वो हमें जोड़ता है कि नहीं, तुम ये करने के लिए नहीं हुए। सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाओ, सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने मत सजाओ। बिस्तर से उठो, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ और खड़े हो जाओ। तो वो कब होता है? जब हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है। पर्पस जरूरी नहीं कि आपके सपनों से आए, क्योंकि सपने इंसान ज्यादातर ऑल अराउंड द ग्लोब, सपने हमेशा खुद के लिए होते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं फला लड़की से शादी कर लूं, या मैं इतनी गाड़ियां खरीद लूं, मैं फला जगह बंगला ले लूं, मैं यॉट खरीद लूं। जो भी, मतलब उसकी खुद की जरूरत पूरी हो रही है ख्वाहिशों में। ख्वाहिश असल में अपनी जरूरत और अपनी पसंद और अपने लिए कुछ करने का ही दूसरा नाम है ख्वाहिश। और पर्पस जो होता है, पर्पस असल में खुद के ही लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होता है। कि आपकी जिंदगी का पर्पस है कि आप लोगों को सर्व करें। आप लोगों को सर्व तभी करेंगे जब आप खुद कुछ होंगे। आप लोगों को दान तभी देंगे, आप लोगों को ज़कात या पैसा या मदद तब करेंगे जब आपके पास खुद दौलत होगी। तो आप दौलत कमाएंगे और लोगों में बांटेंगे। लोगों के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले खुद के लिए करना होगा। तो पर्पस के लिए आपको अपने लिए भी करना पड़ेगा, और फिर आप अपने लिए सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपको लोगों को सर्व करना है। आप लोगों को तभी सर्व कर सकते हो जब आपके पास कुछ हो। अगर आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप लोगों को सर्व नहीं कर पाओगे। इसलिए पर्पस आता है दुनिया को देख के, नेचर को देख के, कि यार मैं जिंदा हूँ, मैं जिया हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं तो किसी वजह से चल रही है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बना, मुझे कुछ करना है, कुछ दुनिया के लिए कुछ करना है। अगर ये बात आपके जहन में आ रही है तो समझ जाइए कि हाँ, वाकई में आप इसलिए पैदा हुआ है। क्योंकि बहुत सारी दुनिया को ये सवाल ही नहीं आता, ये सवाल जहन में ही नहीं आता। उन्हें बस यही लगता है कि हम बस बड़े होने के लिए, पैसे कमाने के लिए और एक दिन मर जाने के लिए पैदा हुए। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि हाँ यार, मेरे पैदा होने का, मेरा इस दुनिया में आने का कोई मकसद है, मैं सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दुनिया में नहीं आया। मैं अगर आया हूं तो मेरे आने से इस दुनिया का कोई ना कोई भला जरूर होना चाहिए। और आप दुनिया का भला तब करेंगे जब आप खुद का भला करेंगे। तो इसलिए आपको पर्पस और ख्वाहिश में, ड्रीम और पर्पस में फर्क पता होना चाहिए। तो सिर्फ ड्रीम्स में ना जिए, ख्वाब देखें, खुली आंखों से ख्वाब देखें, और फिर अपने ख्वाबों को अपना पर्पस बनाएं। और ऐसा पर्पस बनाएं जो सिर्फ आपकी वाहिद जात के लिए ना हो। क्योंकि अगर आपके सिर्फ अकेले के लिए कोई जिंदगी का पर्पस है तो वो आपका पर्पस नहीं, वो आपकी ख्वाहिश है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को सेहतमंद करना चाहते हैं, ये आपका ख्वाब है कि आप एक एग्जैक्ट शेप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये आपका गोल है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका पर्पस नहीं हो सकता।
क्योंकि सिर्फ अपने आप को सेहतमंद रख के आप दुनिया के लिए कुछ नहीं करोगे। बस आप अच्छे से सांस लोगे, आप हेल्दी लाइफ जियोगे, लेकिन आप मरोगे एक दिन। आपने खुद को सेहतमंद रखा, लेकिन दुनिया के लिए आपने क्या किया? आपने खुद को सेहतमंद रख के दूसरों को सेहतमंद रखने की एडवाइस भी दी, उन्हें मोटिवेट किया, उन लोगों के लिए कुछ किया जो जिम नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए कुछ किया जिनके पास सही न्यूट्रिशन लेने के पैसे नहीं, उन लोगों के लिए कुछ किया जिनके पास सिर्फ दाल रोटी चावल होते। इस तरह से एजुकेशन एक्वायर की कि उन लोगों के लिए जो जिम ट्रेनर्स को पैसे नहीं दे सकते, जो अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, जो प्रोटीन के डब्बे नहीं ले सकते, जो मल्टी वाइटामिन नहीं ले सकते, जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, उनकी अपनी लाइफ में वो अपने आप को किस तरह फिट रख सकते हैं और किस तरह अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। सो दैट इज पर्पस। वो पर्पस है कि पहले आप खुद को फिट करें, उसके बाद अपने आप को इस काबिल करें, आप नॉलेज एक्वायर करें, न्यूट्रिशन की नॉलेज लें, फिटनेस की नॉलेज लें, फिर एक लोगों को साथ में जोड़ें जो आपके जैसा विजन रखते हैं, और फिर साथ में लोगों को जोड़ के उन लोगों पे फोकस करें जो बेचारे वाकई में परेशान हैं, जो सिर्फ अपनी बेकार सेहत की वजह से डॉक्टरों के और मेडिकल्स के चक्कर काटते रहते हैं और सिर्फ सस्ती दवाइयों से अपने आप को सेहतमंदी और ज्यादा बीमार करते रहते हैं, और वो भी सफर करते हैं और उनकी फैमिली भी सफर करती है, क्योंकि उनके पास बड़े डॉक्टर करने का या जिम ट्रेनर के पास जाने का या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का या कुछ भी कराने के पैसे नहीं होते। उन लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी थोड़ी बातों को ज्यादा समझें, कुछ गलती हो गई तो माफ कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।